वेलकम टू फिनलर्न इंडिया। यहाँ हम सीखते हैं। तो आज हम लोग टेक्निकल एंड फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे इसी वीडियो के लास्ट में कि कंपनी में क्या हम लोग चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, ये सब देखेंगे। तो पहले फंडामेंटल क्या होता है वो समझ लेते हैं। व्हाट इज फंडामेंटल? फंडामेंटल चेक करने के लिए आपको स्टॉक के पीछे मतलब स्टॉक कैसे काम करता है उसके लिए आपको एक स्टॉक को एज अ कंपनी कंसीडर करना पड़ेगा। तो जब आप कंपनी कंसीडर करते हैं तभी आप स्टॉक के प्राइस को समझ पाएंगे। आपको एग्जांपल समझाता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री। तो क्या आपको लगता है कि अंबानी जी अपना रोज स्टॉक प्राइस देखते हैं कि कितना ऊपर गया कितना नीचे? नहीं, वो अपने बिजनेस पे काम करते हैं, क्योंकि स्टॉक का प्राइस अल्टीमेटली अपने अर्निंग का गुलाम होता है। तो कंपनी का अगर अर्निंग अच्छा रहेगा तभी उसका स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाएगा। तो किसी भी स्टॉक यानी कंपनी, जब भी मैं कंपनी बोलूँ तो आप स्टॉक समझिए। तो आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले वो उस कंपनी का रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है, उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, मैनेजमेंट कैसा है, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जब आप कोई इंडस्ट्री चूज करते हैं, कोई बिजनेस ग्रोइंग फेज में है भी कि नहीं, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ऑयल का बिजनेस है तो वो आगे चल के डिक्लाइन होने वाला है। तो ऐसा माना जाता है कि आगे चल के ईवी, सोलार ये सब ऑयल को पीछे कर देंगे, ऑयल सेक्टर को। तो इस तरह के बिजनेस को आपको कंसिडर करना पड़ता है कि आप किस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड उसका कंपटीटर कौन है। ये सब देखना बहुत जरूरी होता है। तो जब आप किसी भी कंपनी को बाय करिए तो आप ये मत सोचिए कि मैं स्टॉक बाय कर रहा हूँ, आप कोई बिजनेस बाय कर रहा है। जब ये सोच के आप किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा। तो उस बिजनेस में कभी मत इन्वेस्ट करिए जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, एंड हमेशा बिजनेस बाय करिए, स्टॉक नहीं। मैं जितने भी कंपनी का नाम लूंगा ये ओनली यहाँ पे एजुकेशनल पर्पज के लिए है, आपको रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप अपना रिसर्च करके ही किसी भी कंपनी में व्यू बनाइए। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग स्टडी करते हैं स्टॉक प्राइस के मूवमेंट को, कि आज उस स्टॉक में कितना वैल्यूम है, या स्टडी करते हैं एंड इसका पैटर्न कैसा है, कैंडलस्टिक चार्ट क्या कह रहा है, एंड इसमें ब्रेकआउट कब होने वाला है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे कंपनी क्या करती है टेक्निकल एनालिसिस में ये मैटर नहीं करता है। कंपनी शॉर्ट टर्म में क्या करने वाली है या उसका प्राइस का मूवमेंट क्या है इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ओनली शॉर्ट टर्म का गेम होता है। अगर जैसे यही अभी अभी की बात करें तो अभी जीएसटी में रिफॉर्म हो रहा है, लेकिन टेक्निकल थोड़ा सा वीक जा रहा है। जनरली मैं टेक्निकल एनालिसिस से दूर रहता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आप शॉर्ट टर्म या टेक्निकल चार्ट को देखकर तभी आप अपना पैसा बना सकते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि टेक्निकल एनालिसिस तभी काम करता है जब मार्केट पूरी तरह से सही चल रहा हो या मार्केट का कंडीशन पूरी तरह से बैलेंस हो, तभी टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। अदरवाइज आप कितना हो प्राइस में कितना भी मूवमेंट आ रहा है, कितना भी वैल्यू में, अगर कंडीशन खराब है मार्केट का, ग्लोबली न्यूज खराब है, तो आपका टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाता है वहीं पे। तो इस वजह से मैं हमेशा फंडामेंटल पे रिलाई करता हूँ और टेक्निकल एनालिसिस से मैं जनरली दूर रहता हूँ। क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं, फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल क्या है? आप किसी कंपनी के बारे में स्टडी करते हैं डीपली एंड लॉन्ग टर्म का आपका व्यू बनता है, और वहीं टेक्निकल में शॉर्ट टर्म में आपका व्यू बनता है। तो शॉर्ट टर्म में आप हमेशा पैसा लॉस करेंगे, और क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, हालांकि दोनों स्ट्रेटेजी ऐसा माना जाता है काम करता है, लेकिन ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म में ही पैसा लॉस करते हैं। तो जो बिगनर्स हैं उनको हमेशा फंडामेंटल पहले स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जब आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहेगा तोटेक्निकल एनालिसिस ऑटोमेटिक आप कर लेंगे। तो कमेंट में बताइए टेक्निकल एनालिसिस पहले करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस। तो गूगल में जाके आपको स्क्रीनर सर्च करना है एंड देन कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, इसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो भी कंपनी आपको पसंद है यहाँ पे सर्च करेंगे। तो हम लोग पहले टीसीएस के बारे में देख लेते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग मार्केट कैप देखते हैं। इसका मार्केट कैप है लगभग 11 लाख करोड़ का। एंड ये आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो मार्केट कैप बड़ा है, तो यहाँ पे ऑब्वियस है ये जाइंट है। तो जितनी बड़ी कंपनी रहती है ऑटोमेटिक उसका ग्रोथ जो है स्लो हो जाता है। तो इसीलिए आपको हमेशा स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड पीई देख सकते हैं, इसका पीई जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22 का है। नॉर्मल, ये नॉर्मल रेट से ही चलेंगे क्योंकि इनका ग्रोथ रेट जो हमने बताया कि स्लो रहा था इस वजह से। सबसे बड़ी बात आरओसी है, ये 64 का है। तो हमेशा आरओसी जो है देखते हैं आप 15 से ऊपर होना चाहिए एंड आरओई भी 15 से ऊपर होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी, आपकी इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न मिलने वाला है। एंड जब आप कंपटीटर देखते हैं, देखिएगा कंपटीटर जो है, तो यहाँ पे इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, एल एन टी माइंट्री, परसिस्टेंट, ये कंपटीटर है। ये यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो है। एंड आप पी यहाँ पे देखेंगे सबका अलग अलग है। क्यों? क्योंकि सबका ग्रोथ जो है वो अलग है इस वजह से। तो सबसे ज्यादा पी परसिस्टेंट का है, तो ऑब्वियस इनका ग्रोथ सबसे ज्यादा है। वो देख लेते हैं हम लोग आगे। ये मार्केट कैप कितना है, ये है। तो 3 साल का ये प्रॉफिट ग्रोथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे हायर साइड पे परसिस्टेंट का है, जिस वजह से पी इनका हायर है। एंड वही 5 साल का आप देख सकते हैं 32 का है, जिसकी वजह से ऑब्वियस ये हायर साइड पर रहेगा। तो जो जितना प्रॉफिट जनरेट करके देगा, जिसका ग्रोथ जितना ज्यादा रहेगा उसका पी उतना ही ज्यादा रहेगा। एंड वही क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, तो क्वार्टरली रिजल्ट हमेशा क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करते हैं। जून का रिजल्ट जून से ही कंपेयर करना है, ये नहीं कि जून का आप सितंबर कर दिए, नहीं। एवरी क्वार्टर से ही कंपेयर करते हैं। दिसंबर का दिसंबर से, तो ऐसे कंपेयर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस है, तो एवरी ईयर कंपनी कितना सेल्स कर रही है, कंपनी का एक्सपेंशन कितना है, ये है। एंड प्रॉफिट कंपनी कितना जनरेट कर रही है, ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कंपनी का अदर इनकम कितना है, कंपनी इंटरेस्ट कितना पे कर रही है अपने लोन वगैरह जो भी है उस पे, कंपनी डिप्रिसिएट कितना करी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना है, टैक्स देने के बाद नेट प्रॉफिट ये बचता है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हमने बात किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका 10 ईयर का सेल्स ग्रोथ जो है वो ओनली 10% का है, मतलब एकदम लोअर साइड में है। डबल जी डबल डिजिट में है लेकिन लोअर साइड में है। एंड वही 1 साल का 5% यहाँ पे देख सकते हैं। अब वही प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं 1 साल में 4% का है। तो इस वजह से पी इनका डाउन है। कैश फ्लो की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कैश फ्लो में ये जरूरी रहता है कि कंपनी कैश जनरेट कर रही है कि नहीं। यहाँ पे तो एवरी ईयर टीसीएस ने कैश जनरेट किया है, क्योंकि ऑब्वियसली जब कैश जनरेट करेंगे तभी अपने कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो किसी भी कंपनी का अगर प्रमोटर ही अपना स्टेक सेल कर रहा है तो ऑब्वियस उस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।